करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो सबसे प्राचीन वेद की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे जो प्राचीन वेद होगा वो होगा ऋग्वेद। बी वाला जो ऑप्शन आपका है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? बी वाला जो ऑप्शन है आपका वासुकी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्री भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? श्री भगवत गीता जो है ये मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योग के आविष्कारक कौन थे? तो योग के आविष्कारक थे, सी वाला जो ऑप्शन है आपका पतंजलि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो यहां पर मीनाक्षी मंदिर की बात हो रही है। तो मीनाक्षी मंदिर ये कहां पर अवस्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है। तो सी वाला जो ऑप्शन आपका है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। तो बी वाला जो ऑप्शन आपका है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता की बात हो रही है। तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक की बात हो रही है। ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपान कृषि कहां की जाती है? सोपान कृषि कहां पर की जाती है? सोपान कृषि पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की अधिकांश आबादी किस क्षेत्र से अपनी आजीविका प्राप्त करती है? भारत की अधिकांश आबादी किस क्षेत्र से अपनी आजीविका प्राप्त करती है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श दात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षक व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोहरा बादल कुहासा ... ये किसके उदाहरण है? कोहरा बादल कुहासा ये किसके उदाहरण है? सो गाइस ये उदाहरण है एरोसोल के। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो रही है यहाँ पे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका सी राजगोपालाचारी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? CR दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ये कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बीजी तिलक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को क्या कहा जाता है? डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को क्या कहा जाता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका पूना समझौता, जिसको बोलते हैं पूना एक्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है देहरादून में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? झारखंड। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका एशिया महाद्वीप, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ये कब किया गया? 1956 में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। VN राव। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? सो गाइस बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 19। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका संसद द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम आयु की बात हो रही है 25 वर्ष। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति द्वारा। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है? भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है।
सो गाइस ये प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? यह नियम दिया था न्यूटन ने। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक ये लिखी गई है E.M. फोस्टर के द्वारा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध का दही का परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया के द्वारा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, होमी जे भाभा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार की बात हो रही है यहाँ पे। तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयानों के टायरों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हीलियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है मोतिया बिंदु। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए लौह जो है जामुन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप के किस भाग से आती है? कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप के किस भाग से आती है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है छाल। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है सी, ऑप्शन सी संतरा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण क्या है? तो एड्स जो है ये आपका वायरस के कारण होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये थे IVACIO के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने शेयर किए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।